आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट। मेरे ख्याल से सेरिब्रल विजुअल में इम्पेयरमेंट हिंदी में पूरा इंडिया में मैं फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। और स्टार्ट करने वाला हूँ मतलब इसका ऐसा है कि मैं पहले ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा। ब्रेन कैसे हमारा विजन को प्रोसेस करता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। क्या क्या रीजन है उसके वजह से सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका जो टेस्ट है कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा पैरामीटर हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि बच्चे को या तो कोई एजेड पर्सन है उसको सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट है। और उस चीज के लिए एक एक जो प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को मैनेज कैसे करते हैं ये फुल चैप्टर के अंदर हम बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेन कैसे हम लोगों का दिखाने के लिए यूज करता है। इस लाइन पे हम लोग देख सकते हैं कि इट इज नॉट आवर आईज, इट इज ब्रेन हु कैन सी। आप लोग देख पा रहे एक चीज कि सी का एस ई लिखा हुआ है और एक ई जो है वो एब्सेंट है। फिर भी आपने क्या पढ़ा, पूरा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लिया। कैसे? क्योंकि आपका ब्रेन को पता है कि उस पोजीशन पे डबल ई सी होगा। तो ये ब्रेन से हम लोग हमेशा देखते हैं, ना कि हम लोग आई के थ्रू देखते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग जनरली ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्रेन का कौन सा जो नर्व्स होता है, नर्व्स कैसे सप्लाई करता है, कहाँ पे क्या प्रोसेस करता है, और हमारा जो ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उस पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पहले बारे में हम लोग आते हैं, ये है अपना ब्रेन। ठीक है, हम देखेंगे ये वेंट्रिकल्स बोलते हैं इसको। दो हिस्से में हम लोग ब्रेन को हिस्सा डिवाइड करते हैं। ये है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। राइट साइड का जो ब्रेन है लेफ्ट साइड ऑफ द फुल बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है राइट साइड में जो बॉडी है उसको फुल कंट्रोल करते हैं। आई अपना ब्रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक 18 दिन का बच्चा जो पेट के अंदर 18 दिन तक ह्यूमन एम्ब्रायो था, जिसको भ्रूण बोला जाता है, इज ओनली 1/8 ऑफ एन इंच। 1 इंच का 8 हिस्सा करने के बाद जितना होता है इतना छोटा होता है। बट द आईज आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइजेबल एज अ बल्ज ऑन द डेवलपिंग ब्रेन। आई का जो स्ट्रक्चर है डेवलप्ड है, पूरा ब्रेन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर से डेवलप्ड है वो। इसके वजह से 18 डेज जब भ्रूण होता है अपने पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो भ्रूण को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि उसका भ्रूण से आई हम लोग विजिबल होता है। ठीक है, लोग सारा नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कितना नर्व्स होता है अपना टोटल अपने पास 12 नर्व्स है। पहला नर्व्स का नाम क्या है? पहला नर्व्स का नाम है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ये नर्व 1 है। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल लेना, स्मेल जो भी आ रहा है वो फंक्शन होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का। सेकेंड होता है अपना ऑप्टिक नर्व। सेकेंड कौन सा नर्व है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है? ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है कलर विजन, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी एंड विजुअल फील्ड, ये 4 मेन फंक्शन है ऑप्टिक नर्व का। थर्ड क्या है? थर्ड है ऑकुलोमोटर नर्व। ऑकुलोमोटर नर्व, ऑकुलोमोटर नर्व नाम से हमें पता चल रहा है देयर इज अ मोटर, मतलब इसका कुछ एक्शन होने वाला है। एक्शन कैसे एक्शन? जैसे कि एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मसल्स होता है, ऑकुलर जो मसल्स होता है, आई के अंदर जो मसल्स होता है, उस मसल को, एक्स्ट्रा ऑकुलर मतलब आई के बाहर के साइड पे, आई के बाहर के साइड पे जो मसल्स होता है उसको कंट्रोल करता है ऑकुलोमोटर नर्व। ठीक है, मेनली उसके साथ साथ आई का अंदर का जो मसल्स है, जैसे सिलियरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपली, ये सारा मसल को भी ये ऑकुलोमोटर नर्व सप्लाई करता है। फोर्थ कौन सा नर्व है? फोर्थ है ट्रॉक्लियर। फोर्थ नर्व है ट्रॉक्लियर। कौन सा मसल को सप्लाई करता है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करता है। इस चीज को अच्छे से याद रखने के लिए हमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? Pol3SO4 एंड Lr6,
मतलब जो सिक्स्थ नर्व है वो किसको सप्लाई करेगा, लैटरल रेक्टस को। फोर्थ नर्व मतलब ट्रोक्लियर नर्व किसको सप्लाई करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक को। बाकी जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है जैसे कि सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ये सारा मसल को सप्लाई करेगा कौन सा, थर्ड, दैट इज ऑकुलोमोटर नर्व। फोर्थ नर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सुपीरियर ऑब्लिक। फिफ्थ नर्व क्या था, फिफ्थ नर्व है देखो ये ट्राइजेमिनल नर्व। फिफ्थ नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। इसका मेन फंक्शन है कॉर्नियल सेंसेशन। देखो ट्राइजेमिनल का तीन है डिवीजन, वन है ऑप्थेल्मिक, सेकेंड है मैक्सिलरी एंड थर्ड है मैंडिबल। ठीक है, ये क्या करता है, टीथ कैविटी जो सारे पेन होता है ना टीथ कैविटी होने के बाद, ये सारा चीज फंक्शन है ट्राइजेमिनल नर्व का। ठीक है, उसके बाद फंक्शन आ जाता है सिक्स्थ नर्व। सिक्स्थ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े, दैट इज अ एब्डुसेंट। देखो सिक्स्थ नर्व का क्या नाम है, एब्डुसेंट। सिक्स्थ इज अ एब्डुसेंट। इसका फंक्शन क्या है, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करना। इसका फंक्शन है लैटरल रेक्टस को सप्लाई करना। सेवेंथ कौन सा नर्व है, सेवेंथ है फेशियल नर्व। सेवेंथ है फेशियल नर्व। एट कौन सा नर्व है, एट नर्व है अपना ये वेस्टिब्यूलर नर्व। ये एट नर्व, इसमें क्या करता है, वेस्टिब्यूलर सिस्टम मतलब हमारा जो बॉडी का बैलेंस वगैरह ये सारा चीज कंट्रोल करता है वेस्टिब्यूलर नर्व। नाइन्थ नर्व है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल टंग का जो कंट्रोल है, टेस्ट है, टॉन्सिल्स वगैरह जो होता है, ये सारा चीज होता है, तो अपना पेन होता है, गले में पेन होता है, ये ग्लॉसोफेरेंजियल की वजह से होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह इस पे कंट्रोल करता है। 10 हम लोगों को सबको पता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्सी नंबर होता है वो होता है नंबर 10। तो नंबर 10 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो मेन ऑर्गेनिक सप्लाई है, मोटर सप्लाई, हार्ट को, लंग्स को, फेरिंग्स को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ये सारा चीज को सप्लाई करता है। मोटर सप्लाई किया जाता है किसके थ्रू, लंग्स, हार्ट, ये सारा चीज को सप्लाई करता है। मेन फंक्शन को सप्लाई किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ वेगस नर्व। एंड 11th तो नर्व होता है एक्सेसरी नर्व होता है, जो स्टेनोकॉक्लियर मास्टर्ड जो मसल्स होता है उसको सप्लाई करता है। एंड हाइपोग्लॉसियल जो नर्व होता है, जो मसल्स होता है टंग में, उसका मूवमेंट के लिए उसको यूज होता है। तो इसको आसान तरीके से जो 12 हमारे पास नर्व है उसको आसान तरीके से याद रखने के लिए तरीका यही है, ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आहा। वो मतलब हम लोगों ने पढ़ा ऑल फैक्ट्री। सेकेंड ओ मतलब हो गया ऑप्टिक। थर्ड ओ मतलब ऑकुलोमोटर। देन टी मतलब ट्रोक्लियर। देन टी मतलब ट्राइजेमिनल। ए मतलब एब्डुसेन। एप मतलब फील है ना, एप मतलब तुम्हारा ये था वेस्टिब्यूलर था। एंड ये मतलब था तुम्हारा 8 नंबर नर्व। 8 नंबर नर्व एब्डुसेंट है, उसके बाद तुम्हारा हो गया ये फेशियल नर्व, फेशियल। देन वी फॉर वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स, वी फॉर वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। देन जी फॉर तुम्हारा जो ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल। V for Vegas, A for accessory and H for hypoglossal। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने 12 क्रेनियल नर्व को कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक्स हमें समझ गए। ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आहा, इस चीज से हम 12 क्रेनियल नर्व को समझ गए। आसान है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका जो लोब्स है, लोब्स ऑफ द ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे। जो माथा का जो सीधा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, मिडिल वाला हिस्से को बोलते हैं पैराइटल लोब। ये पीछे वाला जो हिस्सा है, हमारा जो पीछे वाला हिस्सा जहां पे मैं हाथ रख रहा हूं, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ये साइड को राइट टेम्पोरल लोब एंड लेफ्ट साइड को लेफ्ट टेम्पोरल लोब बोला जाता है। ठीक है, इमेजिन विजन बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो फिर हमें इस चीज को दिमाग में रखना है। अभी तक हमें सबको पता है कि विजन सिर्फ ऑक्सीपिटल जो लोब होता है उसमें जाके इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, हमें पता है। बट हम ये स्लाइड के बाद हमें समझ में आएगा, इस प्रेजेंटेशन के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा कि विजन कैसे पूरा ब्रेन में पूरा प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है,
देखो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन है उसका डिफरेंट डिफरेंट गाइडस के बारे में बता रहा है। जैसे कि सुपीरियर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको कौन सा हम लोगों ने लोब बोला, इसको बोले हम लोग फ्रंटल लोब, ठीक है। उसका भी ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको सुपीरियर फ्रंटल गाइडस बोलता है, मिडिल को मिडिल फ्रंटल गाइडस और नीचे को इंफीरियर फ्रंटल गाइडस बोलता है, साइड को बोलते हैं प्री सेंट्रल गाइडस बोला जाता है, ठीक है। एंड उसके नीचे कौन सा वाला हिस्सा आ गया, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर था इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ऑप्टोमेट्री में, ऑप्थेल्मोलॉजी में हम ब्रेन पढ़ के क्या करेंगे, ब्रेन पढ़ने का रीजन यही है कि हमारा जो विजन होता है पूरा ब्रेन पे प्रोसेस होता है। हम ब्रेन के एनाटॉमी नहीं समझ आएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा उस चीज को कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल पे एनाटॉमी हम बता रहे हैं। मिडिल टेम्पोरल गाइडस होता है, ऊपर में सुपीरियर और नीचे में इंफीरियर टेम्पोरल गाइडस होता है, ठीक है। इसका जो कैल्कराइन सल्कस है, कैल्कराइन सल्कस मेनली प्रोसेस होता है विजन, इसको पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, मतलब ये तुम्हारा ऊपर वाला जो येलो कलर का हिस्सा है इसको बोलते हैं पैराइटल लोब, येलो कलर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, पैराइटल लोब। और इसके ऑक्सीपिटल सर्कस, मतलब ये जो ऑक्सीपिटल लोब के साथ ज्वाइन कर रहा है, इस ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस बोला जाता है, ठीक है। और देखो ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम का ब्रेन का जो मेन ब्रेन है, ये मेन ब्रेन है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम किसको बोलते हैं, मेन ब्रेन को सेरिब्रम बोला जाता है। नीचे में उसका जो हिस्सा है उसको मिड ब्रेन बोलता है। मिड ब्रेन का मतलब ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम का तीन चीज डिवाइजन है, एक है मिड ब्रेन, सेकेंड है पॉन्स एंड थर्ड है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। और मिड ब्रेन मेडुला जो है उसके नीचे मेडुला से कनेक्टेड है कौन, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है मेडुला के थ्रू, ठीक है। और ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के जो साइड पे हिस्सा है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये एक एक चीज को हमें याद रखना है एनाटॉमिकली, ताकि हम जब इसका फंक्शन बताएंगे उस चीज को हम कोरिलेट कर पाए। अब वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन पे आते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जो पहला जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये वाला ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल क्यों बोला जाता है, क्योंकि लैटरली प्रेजेंट रहता है, राइट में रहता है, लेफ्ट में रहता है। उसके बाद लैटरल वेंट्रिकल क्या करता है, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के साथ कनेक्ट होता है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ जाके कनेक्ट होता है। इंटरवेंट्रिकल फोरामेन, ये वाला इंटरवेंट्रिकल फोरामेन है, किसके साथ कनेक्ट होता है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है। थर्ड वेंट्रिकल कौन सा, ये रेड वाला जो हिस्सा है वो है थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल क्या करता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट के साथ जाके कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल कौन सा है, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलता है। वो जाके कनेक्ट होता है तुम्हारा सेंट्रल कैनल। सेंट्रल कैनल किसके साथ कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। ये जो वेंट्रिकल है इसका मेन फंक्शन क्या है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो ब्रेन बेसिकली क्या करता है, ब्रेन अपना जो बोन है ऊपर में, वो ब्रेन उसके अंदर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये जो फ्लोट कर रहा है ब्रेन, इसमें फ्लूइड है, वो फ्लूइड कैसे जनरेट हो रहा है, कहां से उसका सप्लाई होके नीचे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, उसको हम लोगों ने पढ़ा कि पहला है लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल ये जो ब्लू वाला हिस्सा है उसके साथ कनेक्ट हो जा रहा है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के साथ, उसके साथ नीचे कनेक्ट हो जाए थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड के साथ जाके सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल पे कनेक्ट हो रहा है, एंड फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू जाके कनेक्ट हो रहा है सेंट्रल कैनल पे। यही जो सेंट्रल कैनल है, सेंट्रल कैनल किसके साथ जाके कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसको हमें याद रखना जरूरी है इस प्रोसेस को। पहले प्रोसेस को बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, देन पोस्टीरियर जो हिस्सा है उसको बोला जाता है पोस्टीरियर हॉर्न। पहला को क्या बोला जाता है, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, एंड पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। ये जो हिस्सा था ये था थर्ड वेंट्रिकल, उसके साथ कनेक्ट हो गया सेरिब्रल एक्विडक्ट के साथ, ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, उसके साथ नीचे कनेक्ट हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल के बाद जाके तुम्हारा सेंट्रल कैनल के साथ जाके कनेक्ट हो गया। तो एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, लैटरल वेंट्रिकल का हमने तीन हिस्सा बता दिया। एंटीरियर, पोस्टीरियर ये था बॉडी, और नीचे वाला हिस्सा था इंफीरियर हॉर्न। तो लैटरल वेंट्रिकल याद रखना में जरूरी है, क्यों, हम नेक्स्ट जब पढ़ते जाएंगे तो आप लोग कोरिलेट कर पाओगे उस चीज को। सेरिब्रम कौन सा हिस्सा है, सेरिब्रम मतलब मेन ब्रेन का बात किया जा रहा है। मेन ब्रेन मतलब ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। अब मेन ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत
बाद में हुआ है। जब ह्यूमन का एवोल्यूशन अब देखोगे तो सेरिब्रम ही एक चीज है जो ह्यूमन को बाकी सारा एनिमल से या तो इंसेक्ट से अलग करता है, क्योंकि लोअर एनिमल्स पे मिड ब्रेन लेवल तक ही प्रेजेंट रहता है इन जनरल। ठीक है, तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, हम लोग ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम का फंक्शन है टच, देन विजन, डेफिनेटली विजन, क्यों, क्योंकि सेरिब्रम का पार्ट ही ऑक्सीपिटल लोब, तो उसमें विजन तो आएगा ही। ठीक है, हियरिंग क्यों है, हियरिंग तुम्हारा टेम्पोरल लोब के थ्रू प्रोसेस होता है, तो हियरिंग इसके वजह से है। देन आता है तुम्हारा स्पीच भी मेन फंक्शन है तुम्हारा, टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन है, स्पीच भी तुम्हारा इसके अंदर आ गया। इमोशन तुम्हें समझ में आएगा तभी वो सारा चीज का इमोशनल तुम एक्सप्रेस कर पाओगे, वो सेरिब्रम का फंक्शन था। देन रीजनिंग मतलब कोई भी मैथ करोगे, ये सारा चीज समझोगे, उसको याद रखने का सारा फंक्शन वगैरह भी तुम्हारा आएगा सेरिब्रम का पार्ट। फाइन मोटर स्किल, मैं जो लिख रहा हूं ये फाइन मोटर स्किल है, ये लिखना। जितना अच्छा ड्राइंग करता है इंसान उतना उसका ब्रेन उतना एक्टिव रहता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि क्रिएटिव लोगों का जो ब्रेन होता है बहुत अच्छा रहता है। कैसे, क्योंकि उसका जो ब्रेन है सेरिब्रम जो हिस्सा है वो बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है सेरिबेलम कौन सा हिस्सा था, सेरिबेलम जो ब्रेन के जो नीचे वाला हिस्सा था, जिसको मैंने बता रहा था कि इस कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस कंट्रोल करता है सेरिबेलम हिस्सा से। अभी ये सारा चीज हम लोग इसीलिए पढ़ रहे कि कहां पे क्या चीज इफेक्ट होगा होने के वजह से वो पेशेंट को या तो जो तुम्हारे पास बच्चे आएंगे उसको कैसे इंपेयरमेंट हो रहा है उसको समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम हमने पढ़ा, ब्रेन स्टेम का 3 हिस्सा था, मिड ब्रेन, तुम्हारा मेडुला ऑब्लांगेटा और उसके नीचे वाला हिस्सा था। ठीक है, तो इसको हम लोगों का मेन फंक्शन क्या क्या था, तुम्हारा रेस्पिरेशन, कार्डियक रेट, तुम्हारा स्नीजिंग, कॉफिंग, टेम्परेचर और सर्कैडिक रिदम मतलब सनराइज हुआ तुम्हारा ब्लू लाइट गया तुम्हारे अंदर आई के अंदर और तुम्हारा मेलाटोनिन जो था वो धीरे धीरे कम हो गया और तुम एक्टिव में आ गए। बट जैसे सन चला गया तुम्हारा ब्लू रेट कम हो गया, उसके बाद तुम धीरे धीरे सोने का इसमें चले जाओगे। ठीक है, तो ये जो सारा मेंटेन होता है ब्रेन स्टेम के थ्रू मेंटेन होता है। डाइजेशन ब्रेन स्टेम के थ्रू मेंटेन होता है, स्नीजिंग, कॉफिंग ब्रेन स्टेम के थ्रू मेंटेन होता है। हमारा लोब्स ऑफ ब्रेन और उसका फंक्शन हम सिर्फ एक ही स्लाइड में समझ जाएंगे। कैसे, आपको कोई हैंडशेक करने के लिए आपका हाथ बढ़ा दिया, आपको क्या हो रहा है, समझना पड़ रहा है कि क्या क्या कर रहा है वो इंसान, हाथ दे रहा है। अभी उसी हिसाब से आपको उसका जो एक्शन था उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। दिस एग्जीक्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। ठीक है, नेक्स्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का मेन फंक्शन क्या है, पैराइटल लोब का फंक्शन है 3D मैपिंग। यहाँ पे मेरे पास एक रिमोट है, इसको अगर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, कहां पे वो टारगेट है, वेयर इज द टारगेट, दिस इज द फंक्शन ऑफ द पैराइटल लोब। नेक्स्ट है आपका ये ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का मेन फंक्शन क्या है, कलर। आप यहां से देख के समझ पा रहे हो कि दिस इज अ येलो अम्ब्रेला, कहां पे है, इन अ ब्लैक बैकग्राउंड, ये फंक्शन है तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब का। देन कॉन्ट्रास्ट, तुम इसका जो एजेस है, तुम उस चीज एजेस को भी तुम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ पे इसका एजेस है, यहाँ पे एजेस है, यहाँ एजेस है, यहाँ पे एजेस है, ये कॉन्ट्रास्ट तुम कर सकते हो। ये जो तुम्हें दिख रहा है अम्ब्रेला, दैट इज प्रेजेंटेड इन अ visual field area. This visual field is a function of occipital lobe again. ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पे हम देख के समझ पाएंगे कि इस पिक्चर में हम देख के समझ रहे हैं कि ये कौन है, द ग्रेटेस्ट एमंग ग्रेट, एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये, है ना। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन तुम्हारा हो जा रहा है राइट टेम्पोरल लोब से, एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे पता चल रहा है 6 - 3 = 3, इट्स नॉट इक्वल टू 6। तो वो चीज कौन कैलकुलेशन किया, तुम्हारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब कैलकुलेट कर पाया। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है अपने को। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इस एक ही स्लाइड पे हमें समझ में आ गया लोब्स ऑफ द ब्रेन कौन सा, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, और उसका फंक्शन हमें समझ में आ गया अच्छा तरीके से। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीपिटल लोब। जैसे मैंने बताया था, कलर, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी एज वेल एज विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये वाला मूवी देखा होगा आपने, ये वाला मूवी इंसेप्शन का पिक्चर है, ये देखो पता चलेगा कि कैसे ब्रेन पूरा इन्वॉल्व है विजन के लिए।
और पैराइटल लोब मैपिंग इन 3D सेंस, हमने बता दिया कि कहां पे टारगेट है। वीडियो गेमिंग वगैरह क्या होता है कि कहां पे टारगेट है, उस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड जाना है, ये सारा चीज समझ में आएगा अपने को पैराइटल लोब के थ्रू। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का दो हिस्सा है, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल इस पिक्चर ऑल्दो एक स्टेशनरी है, बट हमें सबको समझ में आ रहा है कि इसमें ऑल द टारगेट्स आर मूविंग। ये बच्ची इधर मूव कर रही है, इधर झूले में बैठी हुई है, इधर ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ये शीशों में बैठे हुए हैं, ये बच्चे ऊपर से नीचे में आएंगे, अभी एवरीथिंग इज मूविंग। सो जो मिडिल टेम्पोरल गाइरस है, जो मिडिल टेम्पोरल गाइरस है, ये मिडिल टेम्पोरल गाइरस किस चीज के लिए यूज हो रहा है? दिस मिडिल टेम्पोरल गाइरस, दिस पोर्शन बेसिकली यूज फॉर एडिंग मूवमेंट, एडिंग मूवमेंट टू द परसेप्शन। अगर मिडिल टेम्पोरल गाइरस किसी का मान के चलो खराब हो गया तो फिर क्या है, कोई भी मूविंग टारगेट उसको दिखाई देगा, कोई मूविंग टारगेट दिखाई नहीं देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, मेमोरी आर ऑर्गेनाइज्ड लाइक लाइब्रेरी विद सेक्शन एंड सब सेक्शन इन द मिडिल टेम्पोरल लोब एंड द अदर टेम्पोरल लोब इटसेल्फ। कैसे? मतलब टेम्पोरल लोब को हम लोग बोलते हैं बेसिकली लाइब्रेरी। तुम कोई भी इंसान आया, उसको तुम देख के पहचान जाओगे कि ये इंसान, मैं इतना दिन पहले इस इंसान से मिला था मैंने, वो चीज कैसे पहचान जाओगे? क्योंकि तुम्हारा जो राइट साइड का जो मिडिल राइट साइड का जो टेम्पोरल लोब है वो क्या करता है? फेशियल रिकॉग्निशन करता है। कौन सा? किसी किसी इंसान को होता है कि मैं एक रास्ते में जा रहा हूं, उस रास्ते में से मेरे को राइट या लेफ्ट पता नहीं चलता है, तो ये डायरेक्शन जो रिकॉग्निशन होता है किसके थ्रू होता है? डायरेक्शन रिकॉग्निशन इज अ फुल फंक्शन ऑफ द राइट टेम्पोरल लोब। लैंग्वेज सीखना, नया सिंबल, ये साइन सीखना, ये सारा चीज फंक्शन है लेफ्ट टेम्पोरल लोब का, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। हम समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोग हमारा जो भी चीज देखते हैं, समझते हैं, वो सारा चीज के लिए कितना माइन्यूटली डिफरेंशिएटेड कर रहे हैं। फ्रंटल लोब सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तुमने देखा, देखने के बाद तुम्हें समझ आ रहा है, उस चीज को समझ आएगा कैसे? टेम्पोरल लोब के थ्रू, कि इस इंसान को पहचान लिया। अभी पहचान के तुम बुलाओगे ना कि ये इधर आओ, इधर सुनो इधर आके, तो ये जो तुमने एक्शन लिया, दिस एक्शन इज डन फ्रॉम द फ्रंटल लोब। किसी ने देख के समझ रहे, कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है? ऐसा नहीं कि उसको बोलना नहीं आता है, मे बी उसका फ्रंटल लोब पे कुछ चोट लगा होगा, मे बी फ्रंटल लोब पे कुछ ट्यूमर हुआ होगा, उसके वजह से शायद वो बोल नहीं पा रहा है। तो दिस एग्जीक्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन इज अ एक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कैसे? थैनोस के तरह, इट्स इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ एनी कॉन्शियस मूवमेंट। तुम कुछ भी कर रहे हो, सारा चीज का फंक्शन कौन कर रहा है? फ्रंटल लोब कर रहा है, ठीक है। कॉजेस ऑफ सीवीआई, मतलब जो सेरिब्रल विजुअल इंपेयरमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, मेनली दो प्राइमरी कॉज है। मेन कॉज है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, जिसको बोलते हैं HIE। इसमें क्या होता है? बच्चा जन्म के बाद तुरंत रोता नहीं है ना? तो अब जब बच्चा रो नहीं रहा है तो फिर क्या नहीं हो रहा है? उसका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो जब ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन ब्रेन पे भी नहीं पहुंचेगा। जब ब्रेन पे नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज परमानेंट डैमेज है, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। न्यूरोनल हाइपोग्लाइसेमिया मतलब बच्चा बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चा रो नहीं रहा है, उसके वजह से कभी कभी वो ब्रेस्ट जो फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो सक नहीं कर रहा है, वो बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी रहा है। जब दूध नहीं पिएगा तो फिर क्या होगा? उसका ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। हाइपो मतलब क्या होता है? लेस, ग्लाइसेमिया मतलब तुम्हारा शुगर, तो लेस शुगर की वजह से उसका ब्रेन में डैमेज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ब्रेन का इसकी वजह से पढ़ा हम लोगों ने, ताकि हमें समझ आए कि कहां पे क्या चीज चेंजेस हो रहा था, ठीक है। ये नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ MRI। यहाँ पे आसान तरीके से ये नॉर्मल, इसमें से हम देख के समझ सकते हैं कि आप नॉर्मल कहां पे है? डेफिनेटली समझ सकते। कैसे? ये वाला हिस्सा पे देखो अलग लग रहा है आपको, ये वाला हिस्सा पे अलग लग रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि ये वाला पोर्शन पे एब्नॉर्मलिटीज है। ये कौन सा पोर्शन था? ये वाला पोर्शन तुम देखने जाओगे अराउंड तुम्हारा पैराइटोटेम्पोरल के आसपास है, पैराइटल लोब के आसपास इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें MRI देख के एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रॉसली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो हुआ होगा करके। यहाँ पे HI में क्या हो रहा था? हम लोगों ने वेंट्रिकल्स पढ़ा पहले। वेंट्रिकल्स कितना टाइप का हम लोग पढ़ा? लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल्स देख रहे हो, ये नॉर्मली क्या होता है? इतना ज्यादा नहीं होता है। हमने नॉर्मल वाला पिक्चर में फिर से देखते हैं एक बार, नॉर्मल वाला पिक्चर समझ में आएगा।
नॉर्मल वाला देखो पिक्चर में इतना ऐसा था, इसमें इतना ज्यादा इनलार्जमेंट नहीं था। देखो ये वाला पिक्चर में भी देखो इतना ज्यादा इनलार्ज नहीं, वाला हिस्सा नहीं है। बट यहां पे क्या हो जा रहा है, इसका लैटरल वेंट्रिकल बहुत ज्यादा इनलार्ज्ड है। क्या है? इनलार्ज्ड लैटरल वेंट्रिकल्स। अब लैटरल वेंट्रिकल्स मतलब ये जो ब्लैक बग हिस्सा है वो क्या है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो ज्यादा हिस्सा में ब्रेन पे पानी भरा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका बाकी जो मेन जो सेल वगैरह था वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जो सराउंडिंग जो सेल था वो डैमेज हो जाएगा। सराउंडिंग को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं पेडी। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ल्यूकोमैलेशिया, ल्यूकोमैलेशिया मतलब जो सेल्स है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, उसमें डिसऑर्डर प्रेजेंट हुआ है, इसको बोलते हैं पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमैलेशिया। जो हाइपोक्सिक हिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी हुआ, जिसको बच्चा रोया नहीं, बच्चा जन्म के बाद, उस टाइम पे क्या हुआ, उसका जो ब्रेन था उसमें परमानेंट डैमेज हो गया। ये चीज हाइपोग्लाइसेमी में क्या हो जा रहा है, ये जो एरिया था हम लोगों ने ब्रेन पे देखा, ये ऑक्सीपिटल एरिया था। ऑक्सीपिटल बैक ऑफ द ब्रेन पे कौन सा एरिया था, ऑक्सीपिटल एरिया था। तो ये ऑक्सीपिटल एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, तो उसमें डैमेज प्रेजेंट है। अभी समझ में आ रहा है हम लोगों को क्यों ब्रेन का एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ा था, ताकि इसके साथ हम कोरिलेट कर पाए उस चीज को। ठीक है, अभी परसेप्शन इज वेरी मच पर्सनल थिंग, क्योंकि कोई भी चीज तुम देख रहे हो तुम्हारा रिएक्शन अलग हो सकता है, कोई और पर्सन देख रहा है उसका रिएक्शन अलग हो सकता है। इस चीज के लिए हम लोगों का पास दो पाथवे है। दो पाथवे इन डिटेल्स में हम लोग बाद में भी हम लोग उसके साथ डिस्क्राइब करेंगे, बट अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ जाते हैं उस चीज को। क्या है, पहला चीज है जिसको बोलते हैं ओपीडी। हमें याद रखो ओपीडी। ओपीडी से क्या याद रखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं डॉर्सल स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल। मतलब हमारा आई के थ्रू देख के हमारा इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल तक गया, जाने के बाद क्या कर रहा है, वो चीज पैराइटल लोब पे भेजा। ये पैराइटल लोब है, पैराइटल पे भेजा। क्यों भेजा, हमने देखा ये टारगेट यहाँ पे है। कहां पे वो टारगेट, वेयर इज द टारगेट, हमें कौन सा लोब से समझ में आएगा, पैराइटल लोब से जाके हम पकड़ेंगे उसको। तो दिस परसेप्शन वेयर इज द टारगेट डन फ्रॉम द पैराइटल लोब। उसके बाद क्या किया, उसको हमने पकड़ा, फंक्शन ऑफ अ फ्रंटल लोब। तो इस पाथवे को बोला जाता है डॉर्सल स्ट्रीम। क्या बोलता है उसको, डॉर्सल स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेंट्रल स्ट्रीम। वेंट्रल स्ट्रीम को हम याद रखेंगे ऐसे करके, ओटीवी। ठीक है, कैसे, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एंड वेंट्रल स्ट्रीम। अभी दो है यहां पे, एक है रिमोट, एक है पेन। मैंने क्या बोला कि रिमोट चाहिए मुझे, तो ये दो टारगेट है, दोनों में से मुझे समझ में आना चाहिए ना, रिकॉग्निशन आना चाहिए ना, व्हिच इज द रिमोट। रिमोट कौन सा है, ये वाला रिमोट है। तो रिमोट को हम तब समझ गए कौन सा टारगेट है। तो व्हाट इज द टारगेट, व्हाट पाथवे इसको बोला जाता है। वेंट्रल को ऑलवेज क्या बोला जाता है, व्हाट पाथवे। इसको बोलते हैं हम लोग व्हेयर पाथवे, और वेंट्रल को बोला जाता है व्हाट पाथवे। ठीक है, तो व्हाट पाथवे क्या करता है, कौन सा टारगेट है उसको पहचानता है। ये कौन सा लोब का काम है, वेंट्रल स्ट्रीम का काम है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि विजन में कैसे पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं इस टाइप का जो फोटोज वगैरह है, हम लोग मैचिंग करने के लिए कहां पे कौन सा टारगेट है, कौन सा टारगेट पहचानना, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग देखते हैं कि एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, ये कौन सा बर्ड था, उसका कलर हम लोग समझ रहे। कलर कौन सा लोब का फंक्शन है बताओ, कलर फंक्शन है ऑक्सीपिटल लोब का। मोशन कौन सा लोब का फंक्शन था, टेम्पोरल लोब का। ठीक है, ये भी टेम्पोरल लोब का फंक्शन था। डेप्थ कहां पे है, वो जो बर्ड
ट्री के ऊपर बैठा हुआ है कि आसमान में उड़ रहा है, वो सारा चीज हम समझ जा रहे हैं, इसके ऊपर समझ रहे मान के चलो, पैराइटल लोब से समझ रहे, तो समझ रहे हो कि एक पंछी उड़ रहा है, उस चीज को देखने के लिए हमें कितना सारा चीज को ध्यान में रखना पड़ रहा है उस चीज को। तो परसेप्शन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। अभी इतना सारा चीज पढ़ने के बाद सबको लग रहा होगा ये थोड़ा सा पूरा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। थैंक यू।